नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। कोड़ियाल में आंध्र प्रदेश के तीर्थयात्रियों की बस का ब्रेक फेल, ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। टिहरी जिले के कोड़ियाल के पास आंध्र प्रदेश के तीर्थयात्रियों की बस का ब्रेक फेल हो गया। ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए बस को पहाड़ से टकरा दिया। इस दौरान 5 तीर्थयात्री मामूली रूप से घायल हो गए। राहत की बात ये रही कि बड़ा हादसा टल गया। सविता कंसवाल ने एवरेस्ट पर फहराया तिरंगा, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की फतह। उत्तराखंड की बेटी की सविता कंसवाल ने देश का नाम रोशन किया है। सविता ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर फतह हासिल की है। 25 साल की सविता इससे पहले माउंट लोहत से फतह कर चुकी हैं। सविता की उपलब्धि से उत्तराखंड के साथ देश में खुशी है। उत्तराखंड से बड़ी खबर, भाजपा के मंडल अध्यक्ष की गोलियों से भूनकर हत्या, मची सनसनी। उत्तराखंड में बेखौफ खनन माफिया के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बता दें कि खनन माफिया अब किसी की जान लेने पर भी बनाए हैं। ताजा मामला पंतनगर का है, जहां आपसी विवाद में एक खनन माफिया ने भाजपा मंडल अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार आज शनिवार पंतनगर थाना क्षेत्र के शांतिपुरी नंबर 3 में आज सुबह बदमाशों ने भाजपा के मंडल महामंत्री संदीप कार्की को गोलियों से भून दिया। संदीप कार्की को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। प्रथम दृष्टि में हत्या के पीछे खनन माफिया का हाथ बताया जा रहा है। खबर है कि खनन माफिया का आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और आपसी विवाद में गोली चला दी। चारधाम यात्रा में मौत के आंकड़ों पर भाजपा प्रवक्ता का बेतुका बयान, कहा ऐसे तीर्थयात्रियों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। चारधाम यात्रा के दौरान हर दिन तीर्थयात्रियों की मौत हो रही है। इस पर बीजेपी प्रवक्ता शादाब शम्स का बयान आया है। उन्होंने कहा कि अगर यात्रा मार्ग पर मृत्यु हो रही है तो ऐसे तीर्थयात्रियों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब कांग्रेस इनके बयान पर हमलावर है। श्री भद्रराज देवता के मेले में पहुंचे सीएम धामी क्षेत्र को दी ये सौगातें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को श्री भद्रराज देवता के मंदिर पूजा कर प्रदेश के सुख एवं समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भद्रराज मंदिर में आयोजित मेले में भी प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भद्रराज मेले के लिए राज्य के मेले की अनुदान राशि प्राप्त की जाएगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भद्रराज मेले के लिए राज्य के मेले की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। दुल्ली डिगोली मोटर मार्ग के डामरीकरण के लिए इसी वित्तीय वर्ष में धनराशि स्वीकृति की जाएगी। भद्रराज मंदिर में पेयजल एवं विद्युत की व्यवस्थाओं को प्राथमिकता में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र की विभिन्न मांगों का परीक्षण कर उचित समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पहले मेले मिलन के केंद्र होते थे। आज ज्ञान और विज्ञान की प्रगति से हर सुविधा आसानी से मिल जाती है, लेकिन हमें अपनी पुरानी संस्कृति और परंपराओं को बचाए रखना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थान पर हमारी संस्कृति, अध्यात्म एवं परंपराओं को मजबूत करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड अध्यात्म और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य में हर क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं। केदारनाथ में अनेक पुनर्निर्माण के कार्य हुए हैं। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए हर संभव सुविधा प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पबजी खेलने के दौरान हुआ प्यार, यूपी और राजस्थान से युवती से मिलने हल्द्वानी पहुंचे प्रेमी। फिर अभी तक आपने फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से प्यार होते देखा होगा, लेकिन हल्द्वानी की रहने वाली एक युवती को 2 ऑनलाइन पबजी गेम खेलने वाले दोस्तों से प्यार हो गया। उनके ये दोस्त राजस्थान और यूपी के रहने वाले हैं। लड़की ने दोनों दोस्तों को हल्द्वानी बुलाया, जहां लड़की के प्यार में दोनों युवक लड़की के घर के सामने ही आपस में भिड़ गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस दोनों युवकों को थाने ले आई, जहाँ उनका चालान कर उन्हें घर भेज दिया गया। 4 बार घर में घुसा गुलदार, वन विभाग की टीम पहुंची तो खिड़की तोड़कर भागा। नैनीताल के भवाली क्षेत्र में गुलदार का आतंक काफी बढ़ गया है। यहाँ पिछले 4 दिनों से गुलदार लगातार घर में घुस रहा है, लेकिन वन विभाग के हाथ नहीं आ सका। वन विभाग की टीम गुलदार तक पहुंचने वाली थी तो वो खिड़की तोड़कर जंगल की ओर भाग गया। इस घटना के बाद वन विभाग ने आसपास के सभी लोगों को सतर्क रहने को कहा है। आंगनबाड़ी सहायिकाओं को मिलेगा पदोन्नति का लाभ, इन परिस्थितियों में निकाली जाएंगी भर्ती। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी के पद खाली होने पर सहायिका को स्वतः ही पदोन्नति का लाभ मिलेगा। अगर किसी परिस्थिति में सहायिका या मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपना पदभार नहीं संभालती है तो इन पदों के लिए आवेदन निकाला जाएगा। इसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने दी। अब तक कुमाऊं मंडल की 3 नदियों से मिला 313 करोड़ का राजस्व। 31 मई तक चलेगा खनन। कुमाऊं मंडल की 3 नदियों में खनन से अब तक 213 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति हो चुकी है, मगर अभी भी इन नदियों से होने वाले खनन निकासी का लक्ष्य बाकी है। पौड़ी में युवक ने बनाया युवती का फेक सोशल मीडिया अकाउंट, अश्लील फोटो और वीडियो डाले। सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर लोगों को ब्लैकमेल और बदनाम करने की बुराई पहाड़ तक पहुंच गई है। पौड़ी जिले की एक युवती ने क्षेत्र के एक युवक पर उसकी फर्जी प्रोफाइल बनाकर अश्लील फोटो और वीडियो सर्कुलेट करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त, बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रियों की नो एंट्री। चारधाम यात्रा में बढ़ते श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए अब बिना रजिस्ट्रेशन के चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को रोकने के आदेश जारी किए गए हैं। उसके तहत अब यात्रा मार्गों पर बने चेक पोस्टों पर पुलिस यात्रियों का रजिस्ट्रेशन चेक कर रही है। वहीं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उनको वापस भेजा जा रहा है। आफत, केदारनाथ में घोड़े के धक्के से खाई में गिरी महिला, एक तीर्थयात्री के सिर पर गिरा पत्थर। केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चर परेशानी का
सबब ही नहीं बने हैं बल्कि जानलेवा साबित हो रहे हैं। ताजा मामला आज सुबह का है, जब घोड़े के धक्के से एक महिला तीर्थयात्री सीधे खाई में जा गिरी। गनीमत रही कि खाई गहरी नहीं थी, जिससे उसकी जान बच गई। वहीं बीती रात एक तीर्थयात्री के सिर पर पत्थर आ गिरा, जिससे यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। डीआईजी कुमाऊं ने पुलिस अधिकारियों के कसे पेच, महिला अपराध पर सख्ती से निपटने के आदेश। काशीपुर में कुमाऊं डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान सबसे ज्यादा महिला अपनी फरियाद लेकर पहुंची, जिस पर उन्होंने उपनिरीक्षकों को महिला अपराध पर सख्ती से निपटने के आदेश दिए। बाबा रामदेव ने नम आंखों से परम सहयोगी स्वामी मुक्तानंद को दी श्रद्धांजलि, बताया अपूर्णीय क्षति। हरिद्वार में स्वामी मुक्तानंद का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। बाबा रामदेव समेत पतंजलि परिवार ने नम आंखों से स्वामी मुक्तानंद को श्रद्धांजलि दी। स्वामी मुक्तानंद योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के शुरुआती समय से ही सहयोगी रहे। केदारनाथ में बिना रजिस्ट्रेशन के घोड़े खच्चरों के संचालन पर होगी कार्रवाई, डीएम ने दिए ये निर्देश। रुद्रप्रयाग डीएम मयूर दीक्षित ने खुद केदारनाथ यात्रा की कमान संभाली है। उन्होंने सभी घोड़े खच्चर स्वामियों को रजिस्ट्रेशन करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बिना होकर के घोड़े खच्चरों का संचालन करने पर चालान करने को कहा है। दरअसल डीएम ने यह निर्णय केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़ा खच्चर संचालकों की मनमानी की शिकायत पर लिया है। हल्द्वानी में 3 अवैध निर्माण पर गर्जा बुलडोजर, खटीमा में यूपी सिंचाई विभाग की मुनादी से खलबली। हल्द्वानी के गौला पार्क में वन भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण पर बुलडोजर गर्जा, वन विभाग ने पुलिस के सहयोग से 3 निर्माणाधीन मकान ध्वस्त किए। उधर खटीमा के गांव सिसैया, बंदा, बलुआ, खैरानी, बगुलिया, झाऊपरसा आदि में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने डैम क्षेत्र को खाली कराने को लेकर मुनादी कराई, जिससे ग्रामीणों में खलबली मच गई। बागेश्वर पहुंचे आप कुमाऊं प्रभारी बसंत कुमार ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष और कुमाऊं प्रभारी बसंत कुमार बागेश्वर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भले ही चुनाव हारी हो, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी के मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम करेगी। साथ ही उन्होंने पार्टी को मजबूत करने की बात कही। परिवार न्यायालय, उत्तराखंड में 16,000 केस पेंडिंग, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर होगा इजाफा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी है। अगर ऐसा होता है तो पारिवारिक विवाद से जुड़े केस बेहद बढ़ जाएंगे। दरअसल उत्तराखंड में जनवरी 2022 के प्रारंभ तक परिवार न्यायालयों में विवाद, तलाक आदि परिवार संबंधी 15,997 केस लंबित है। सड़क पर स्वास्तिक चिन्ह बनाने पर बिफरी आप, मेयर गामा से माफी मंगवाने पर अड़ी, जानिए पूरा मामला। देहरादून नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा ने बॉब कट मशीन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सड़क पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर पूजा की, जिस पर आप नेताओं का कहना है कि मेयर सुनील उनियाल गामा की ओर से सड़क पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, इसलिए महापौर को इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। प्रतापनगर में करंट लगने से 2 बैलों की मौत, चक्राता में पिकअप पलटने से 2 लोग घायल। टिहरी के प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र के गांव में 2 बैलों की करंट लगने से मौत हो गई। बैलों को करंट खेत में जल जोतते समय लगा। उधर विकासनगर के चक्राता में पिकअप वाहन पलटने से 2 लोग घायल हो गए। बीच रास्ते टेम्पो में चढ़े 4 टप्पेबाज, शातिराना अंदाज में उड़ाए नवविवाहिता दंपत्ति के जेवर। हरिद्वार में अपने ससुराल ऋषिकेश आ रहे एक नवविवाहिता दंपत्ति के बैग से 20 सफर सोने के जेवर चोरी कर लिए गए हैं। पति पत्नी से गलती ये हुई कि भीड़ होने के कारण उन्होंने अपने बैग को पीछे छोड़ दिया और खुद वो टेम्पो में आगे आकर बैठ गए। जब वो घर पहुंचे तो देखा कि बैग में से मांग टीका, नथ, जड़ी, कुंडल, हार, मंगलसूत्र, अंगूठी, गले की चैन, 4 जोड़ी पायल गायब थे। रुद्रपुर स्टेडियम में अंतर विद्यालय बैडमिंटन चैंपियनशिप, 300 खिलाड़ियों ने किया प्रतिभाग। रुद्रपुर के स्टेडियम में अंतर विद्यालय बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें 300 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ जिलाधिकारी ने किया। उत्तराखंड में निषाद पार्टी करेगी कार्यकारिणी विस्तार, उपचुनाव के लिए सीएम धामी को दी शुभकामनाएं। यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। उन्होंने कहा जल्दी उत्तराखंड में निषाद पार्टी कार्यकारिणी का विस्तार करेगी। वहीं डॉक्टर संजय कुमार निषाद के लिए कहा कि वह जल्द सीएम धामी से मुलाकात करेंगे और उन्हें चंपावत उपचुनाव में शानदार जीत के लिए शुभकामनाएं देंगे। बीडीसी बैठक में जनप्रतिनिधियों ने जमकर किया हंगामा, समस्याओं को लेकर जताई नाराजगी। बागेश्वर में 2.5 साल बाद हुई बीडीसी बैठक में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान प्रतिनिधियों ने बिजली, पानी और सड़क की समस्याओं को लेकर जताई नाराजगी। वहीं प्रमुख पुष्पा देवी, प्रभारी जिलाधिकारी शिवलाल, सीईओ संजय कुमार ने अधिकारियों को समस्याओं को समय से निपटाने के निर्देश दिए। नीलकंठ महादेव की राह होगी आसान, रोपवे को मिली स्वीकृति। नीलकंठ महादेव मंदिर तक का सफर मुश्किल है। बीच का सफर काफी मुश्किल है। यहाँ हर साल होने वाली भारी भीड़ की वजह से लगातार रोपवे निर्माण की मांग उठती आई है। अब बोर्ड बैठक में ऋषिकेश नीलकंठ रोपवे का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। दूल्हे ने चाची से किए दुष्कर्म, जांच में जुटी पुलिस।
जिले के गांव में गजब का मामला सामने आया है। सगी चाची ने अपने भतीजे पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। यह घटना 4 मई की है। उस दिन भतीजे का विवाह हुआ था और वह दुल्हन को लेकर घर आया था। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। कोतवाली क्षेत्र निवासी 29 वर्षीय युवक का विवाह 4 मई को नजदीकी गाँव में संपन्न हुआ। उसकी 42 वर्षीय सगी चाची और चाचा रात को एक कमरे में सोए थे, जबकि नव दंपति दूसरे कमरे में थे। चाची का आरोप है कि भतीजा रात को लगभग 3 बजे उसके कमरे में आया और दुष्कर्म किया। गुरुवार को पीड़िता ने कोतवाली में तहरीर दी। कोतवाल जगदीश ढकरियाल ने बताया कि आरोपित के विरुद्ध दुष्कर्म मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना के 9 दिन बाद दुष्कर्म की तहरीर दी गई है, जिस पर जांच की जा रही है। प्राथमिक जांच में पता चला कि पीड़िता की सास और आरोपित उनके घर में रहते थे। सास को पेंशन मिलती है। नई दुल्हन आने के बाद सास आरोपित के पास रहने लगी है। मामला लेन देन का भी हो सकता है। गहरी खाई में गिरी महिला, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर बचाया। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के आगमन से देवभूमि धन्य हो रही है। यात्रियों की सुगम और सुरक्षित यात्रा की बेहद अहम चुनौती पर खरे उतरने के लिए एसडीआरएफ भी निरंतर प्रयत्नशील है। जहां एक और यात्रा के दौरान टीम श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा हेतु प्रयासरत है, वहीं उनकी सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। आज सुबह केदारनाथ धाम में एक महिला सिद्धूबाई महादेव निवासी महाराष्ट्र, उम्र 31 वर्ष, भैरव गदेरी के पास घोड़े से धक्का लगने के कारण 50 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गई थी। एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम द्वारा बिना वक्त गंवाए तुरंत खाई में जाकर बुजुर्ग महिला को रेस्क्यू कर पिग्गी बैंक के माध्यम से 50 मीटर मुख्य मार्ग पर लाया गया। सर्वप्रथम टीम के पैरामेडिक द्वारा प्राथमिक उपचार प्रदान किया गया। तदुपरांत घायल बुजुर्ग को 2 किलोमीटर स्ट्रेचर के माध्यम से बेस कैंप हॉस्पिटल पहुंचाकर उचित उपचार दिलाया गया। महिला की हालत ठीक बताई जा रही है। अंदर चल रही थी शादी, बाहर चोरों ने उड़ा लिए दुल्हन के गहने। शहर में एक बैंकेट हॉल में शादी हो रही थी। बाहर गाड़ी में दुल्हन के गहने रखे हुए थे। जैसे ही दुल्हन के गहनों के लिए परिजन बाहर आए, कार की हालत देख उनके होश उड़ गए। जिस कार में गहने रखे हुए थे उस कार के दोनों शीशे टूटे हुए थे और डिक्की का लॉक भी टूटा हुआ था और गहने गायब थे। घटना की जानकारी मिलते ही शादी समारोह में हड़कंप मच गया। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने वेडिंग प्लानर पर शक जताया है। सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के मिलापनगर निवासी मिथिलेश की बेटी की गुरुवार रात दिल्ली रोड स्थित एक बैंकेट हॉल में शादी थी। दुल्हन के जेवरात एक सूटकेस में रखे थे। यह सूटकेस बैंकेट हॉल में खड़ी एक कार के अंदर रखा था। उत्तरकाशी से बड़ी खबर। टिहरी डैम के दलदल में फंसा शख्स, जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा जंग। उत्तरकाशी के चिन्नाली सौण से बड़ी खबर है। बता दें कि चिन्नाली सौण में बड़ा हादसा हुआ है, जिससे पुलिस विभाग समेत आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि भागीरथी नदी के दलदल में एक व्यक्ति फंस गया जो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। बता दें कि शोर सुनकर आसपास के गांव के लोग मौके पर पहुंचे और उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। वहीं इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके के लिए एसडीआरएफ रवाना हो चुकी है। थोड़ी देर में दलदल में फंसी व्यक्ति को रेस्क्यू किया जाएगा। हर कोई उसकी सलामती की दुआ कर रहा है। फार्मा कंपनी में काम करने वाली युवती ने की आत्महत्या, मौके से सुसाइड नोट बरामद। रुड़की में किराए के मकान में रहने वाली मोनिका नाम की एक युवती ने बीती देर रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं आज दोपहर के समय जब मकान में रह रहे अन्य लोगों ने देखा कि मोनिका आज कमरे से बाहर नहीं निकली, तो उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, जिसके बाद मोनिका का शव उन्हें पंखे से लटका हुआ दिखाई दिया। कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती के शव को पंखे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया और मामले की जाँच में जुट गयी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।